नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक को लेकर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। दरअसल पिछले दो जो लाइव किए थे उसमें मैंने बोला था कि बैंक्स जो है ये हवा से पैसा बनाते हैं। तो ये सुनकर बहुत सारे नए लोग हैं जिसको ये बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से फ्रॉड करते हैं वो उन लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरा जो दोस्त लोग ये मुझसे ये जानकारी लेने के लिए प्रश्न किए हैं कि बैंक्स कैसे काम करते हैं और ये जो हवा से पैसा बनाता है ये कैसे पॉसिबल है। तो ये देखिए, समझने के लिए आप लोगों को शायद हो सकता है कुछ साल का तजुर्बा का ज़रूरत हो, पढ़ाई करना पड़े आप लोगों को। जो एक तरीके से फ्रेश है उसको इस तरीके से इतना आसानी से समझ में आने वाला है नहीं। तो ये इसको समझने के लिए आपको छोटा छोटा कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं इसी को लेकर थोड़ा जो है लाइव कर रहा हूँ ताकि जो छोटा छोटा टॉपिक है वो मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। उसके ऊपर आप लोग अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से हवा से पैसा बनाते हैं। तो ये इसको समझने के लिए आपको जो बेसिक कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है वो है आपका फिएट करेंसी क्या चीज़ है, ओरिजिनल करेंसी क्या चीज़ है, मनी क्या चीज़ है, वैल्यू क्या चीज़ है और एसेट क्या चीज़ है। ये जो है बेसिक चीज़ अगर आप समझ पाइएगा तभी जाके आपको मैं आगे समझा पाऊँगा किस तरीके से बैंक हवा से पैसा बनाते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि देखिए आपका वैल्यू क्या चीज़ है। देखिए वैल्यू का मतलब होता है अर्थ। अब अर्थ क्या चीज़ है? अर्थ होता है वो चीज़ जिससे आपका ज़रूरतें जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है तो भूख को पूरा करने के लिए आपको खाना का ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके पास जो खाना आया वो खाना है आपका अर्थ। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अपना भूख मिटाने के लिए 2 थाली खाना का ज़रूरत है। ठीक है, या फिर 1 थाली खाना ही जो है वो काफ़ी है। तो 1 थाली खाना जो है वो आपके लिए अर्थ है। लेकिन आपको अगर 10 थाली खाना दे दिया जाए तो 10 थाली खाना आपके लिए अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अर्थ का मतलब वो है जो आपका ज़रूरतें पूरा कर सके। ठीक है, जैसे आपको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो मैं अगर आपको पूरा का पूरा एक कपड़ा का दुकान दे दूं तो वो आपके लिए अर्थ नहीं रखता है। आपके लिए अर्थ तो रखता है जो आपको 2 या 3 जो मुश्किल से आपको लगता है वो कपड़ा आपके लिए अर्थ होता है। तो आपको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा है आपका अर्थ या फिर वैल्यू। आपको भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, वो खाना होता है आपका वैल्यू। तो इस तरीके से और भी बहुत तरह का वैल्यू है। रहने के लिए आपको जगह चाहिए तो आपका घर है आपका वैल्यू। ठीक है, अगर 2-3 मकान आप बना लीजिएगा तो आपको वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपके लिए वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत जो है समझ पाए हैं कि वैल्यू क्या चीज़ है। वैल्यू वो चीज़ है जो आपका ज़रूरतें पूरा करता है। ठीक है, ये है वैल्यू। ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, अगर जो ज़रूरत पूरा करता है वही वैल्यू है। ये हो गया वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आप स्टोर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर मैं 1 थाली की जगह 10 थाली खाना अगर दे दूँ तो आपको तो लगेगा सिर्फ 1 थाली खाना। तो बाकी का जो 9 थाली है वो 9 थाली को आप क्या फेंक देंगे? नहीं ना। तो ये 9 थाली खाना जो है इसको आप स्टोर कीजिएगा। कैसे स्टोर कीजिएगा और क्यों स्टोर कीजिएगा? क्योंकि स्टोर इसलिए कीजिएगा ताकि आप उसको आपका भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। तो अगर मान लीजिए अगर आटा का रोटी वो जो है वो तो रहेगा नहीं, 2-3 दिन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं अगर मान लीजिए 10 थाली जो है रोटी दे देता हूँ
तो आप उससे सोचे हैं कि मैं 10 दिन खाऊंगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए क्या होगा, वो रोटी मतलब वो खाना जो है उस वैल्यू को आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको मनी या फिर धन, ठीक है, का ज़रूरत होता है। तो धन वो चीज़ होता है जिसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मनी वो चीज़ होता है जिसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो है ये गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आज जो मनी आपके पास है उस मनी से अगर आपको एक थाली खाना मिल रहा है तो कल जाके वो हाफ थाली ना हो जाए, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आप मनी बोल सकते हैं या फिर धन बोल सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास जो 9 थाली खाना ज़्यादा है, उसको आप क्या कीजिएगा, आपका दोस्त लोगों को जाके बांट दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि भाई देख, मेरा ये 9 थाली खाना जो है वो तू लोग खा ले और मुझे इसके बदले में कुछ दे दे, मैं उसको जो है स्टोर करके रख लूँगा, फिर मुझे जब ज़रूरत होगा मैं तुम लोगों के पास आऊँगा, आने के बाद मैं वो चीज़ तुम लोगों को दे दूँगा और तुम लोग मुझे खाना दे देना। तो ये बहुत कुछ चीज़ हो सकता है, लेकिन आसान तरीके से अगर बोले तो मान लीजिए उन लोगों ने आपको कोई मतलब 1 ग्राम सोना दे दिया, ठीक है, या फिर 10 ग्राम आपको जो है सिल्वर दे दिया, ठीक है। तो वो सिल्वर आप क्या कीजिएगा, आने वाले 10 दिन तक आप थोड़ा थोड़ा करके आपके दोस्त के पास फिर से लेकर जाइएगा और वो लोग क्या करेगा, वो सिल्वर रख के आपको वापस उन लोगों के घर में जो खाना पका है वो आपको दे देगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब 10 थाली खाना एक बार में मिल गया था वो मतलब नष्ट नहीं हुआ। आपको सिर्फ एक थाली खाना था तो एक थाली आपने खा लिया, बाकी 9 थाली जो है आपने उसको मनी एज ए मनी उसको स्टोर कर लिया सिल्वर मतलब सिल्वर में, ठीक है। और जब आपको ज़रूरत होगा तो आप उस सिल्वर को जाके एक्सचेंज कीजिएगा, एक्सचेंज करके आप उसके बदले में आप अपना दोस्त से खाना मांग लीजिएगा। तो ये है आपका मनी, मतलब मनी में आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अपना फ्यूचर के लिए। तो ये तो समझ में आ गया है कि मनी। अब करेंसी क्या चीज़ है? देखिए मनी जो है ये आपका मतलब मान लीजिए सोना हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, रूपा हो सकता है, तांबा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आप इसको मतलब एक माप होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रकृति में मिलता है ये सोना पत्थर की तरह होता है, ठीक है। किसी पत्थर का शायद हो सकता है 1 ग्राम हो सकता है, किसी का 2 ग्राम हो सकता है, किसी का 10 ग्राम हो सकता है। तो आप क्या ये पत्थर की तरह लेकर घूमेंगे? नहीं ना। इसको आप क्या कीजिएगा, एक स्टैंडर्ड माप दे दीजिएगा और स्टैंडर्ड माप देकर उसके ऊपर लिख दीजिएगा कि ये 1 ग्राम है या फिर 2 ग्राम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, लोगों को देख के ये समझ में आ जाएगा कि ये 1 ग्राम सोना है या फिर 2 ग्राम सोना है। तो 2 ग्राम सोना से आपको हो सकता है कि 10 बोरी आटा मिल जाए, ठीक है। वहाँ पर ही आप जब मतलब 1 ग्राम सोना लेकर जाइएगा तो आपको 5 बोरी आटा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, एक माप होता है, उस माप के हिसाब से जब इस मनी को ऐसे टोल मटोल के बनाया जाता है, ठीक है, दिखने में वो सिक्के का तरह होता है, तो उसको बोलते हैं मुद्रा, ठीक है, या फिर करेंसी। तो मतलब ओरिजिनल ये है ओरिजिनल करेंसी या फिर ओरिजिनल मुद्रा, असली मुद्रा। तो असली मुद्रा होता है आपका सोने का हो सकता है या फिर सिल्वर का हो सकता है, तांबा का हो सकता है, चमड़ा का हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत तरह का चीज़ से बना होता था। तो ये है आपका करेंसी। अब उसके बाद आता है आपका फिएट करेंसी। अब फिएट करेंसी क्या चीज़ है? देखिए ये मतलब एक ज़माना हुआ करता था जिस टाइम पे आपका मुद्रा जो हुआ करता था लोग ऐसे जेब में लेकर घूमा करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे जब जेब में लेकर जाते थे तब उस टाइम पे अगर कोई चोरी मतलब कोई चोर अगर आ जाते थे या फिर कोई डाका डाका डालने आ जाते थे तो उससे क्या होता था, वो सारे का सारे जो धन है वो हाथ से छूट जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक दिमाग लगाया। ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई मतलब बहुत बड़ा जाने पहचाने एक आदमी है जिसका मतलब बहुत दूर दूर तक जान पहचान है, तो उसके पास अपना सोना जो है वो अमानत के तौर पे रख देते थे और उनसे लिखवा लेते थे कि मैंने यहाँ पर ऐसे 10 ग्राम सोना को यहाँ पर डिपॉजिट किए है। वो लिखवाने के बाद वो जो एक पर्ची जो मतलब जो उसको लिख कर देते थे उसको क्या करते थे,
दूसरे जगह पर जाके जहाँ पर इस जो है जिसके पास अमानत रखे है, जो जानी मानी जो व्यक्ति है, उसको दूसरी जगह पर जानते थे, तो उसको जाके वो पर्ची दे देते थे, और देने से क्या होता था, वहाँ पर उसको सोना मिल जाता था। ठीक है, ये भारत में मतलब इसको हुंडी सिस्टम भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये होता था आपका पर्ची। तो पर्ची जब धीरे धीरे ऐसा मतलब स्टैंडर्ड हो गया, तब वो क्या हो गया, फिएट करेंसी हो गया। जैसे पहले पहले जब ये नोट आपके जेब में जो नोट हुआ करता है, वो नोट पहले पहले जब इशू करते थे बैंक्स, तो उसमें लिखा हुआ करता था कि ये जहाँ पर इशू हुआ है, आप अगर इस नोट को ले जाकर वहाँ पर अगर दीजिएगा, तो इसके बदले में इसका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का सोना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका फिएट करेंसी, मतलब वो करेंसी के बराबर है। आपको मान लीजिए जो 10 रुपये का एक पर्ची या फिर नोट अगर आपको मिला है, तो बोल सकते हैं कि उस 10 रुपये का सोना आपको मिलेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये 10 रुपये या फिर जो 10 रुपये का सोना होता है, वो 10 रुपये का सोना आप पॉकेट में लेकर ना घूमकर, आप 10 रुपये का जो नोट है, उस नोट को लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये मतलब एक निश्चिंतता है कि आप अगर कहीं पर जाएगा और जाने के बाद उसको अगर दे देंगे कि मतलब देखिए मेरे पास ये 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये का मुझे सोना दे दीजिए, तो वो आपको 10 रुपये का सोना दे देंगे। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि जो आपको देंगे उसके पास इसके अगेंस्ट में रिजर्व होना चाहिए, तभी जाके दे पाएगा ना। तो बैंक्स पहले जब ये मतलब नोट्स इशू करते थे, तो उसके अगेंस्ट में उसके पास रिजर्व हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से फिएट करेंसी। तो अभी देखिए, ये पहले जब ये बैंक्स बने थे या फिर हुंडी सिस्टम बना था, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे 100% रिजर्व रख के उसके अगेंस्ट में नोट इशू करते थे, और वो नोट जो होता था मार्केट में चलता रहता था, घूमता रहता था। ठीक है, और सोना जो होता था वो अमानत के तौर पे इस बैंकर्स के पास जो है डिपॉजिटेड रहता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग एक रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इन लोगों को ये जो है दिखा कि नोट लेकर ही लोग निश्चिंतता से घूमते रहते हैं, वो लोग सोना लेने आते ही नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को मतलब ये पता चल गया कि एक टाइम स्पैन में, मतलब मान लीजिए 1 साल में या फिर 2 साल में, लगभग 10% लोग ही आते हैं वो नोट के बदले में सोना वापस लेने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना दिमाग चलाया, चलाने के बाद क्या किया, वो 10% सोना अपने पास रख के बाकी 90% सोना जो है उसको दूसरे जगह पर ऋण के तरफ से, मतलब ऋण या फिर मान लीजिए लोन के हिसाब से, ठीक है, लोन के हिसाब से ये लोग या फिर कर्ज के हिसाब से ये लोग देने लगे। इससे उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, पहले क्या होता था, जब मतलब ये अमानत रखने के लिए किसी के पास जाते थे तो उसको चार्ज देना पड़ता था। मैं मान लीजिए आप, मेरा जो है संपत्ति आपके पास मैं अमानत रख के जा रहा हूँ, तो आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका एक चार्ज बनता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए उसको चार्ज कीजिएगा हर महीना 10 रुपया। तो पहले मुझे मेरा कोई भी चीज़ अगर सामान मैं आपके पास रखता था, तो उसके बदले में मुझे आपको 10 रुपये देना पड़ता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि भाई ये लोग तो अमानत को उठाने आते ही नहीं है, तो ये लोग क्या किया, उस सोना को कर्ज के रूप में जो है बाजार में देना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, बोला कि भाई ये कर्ज जब तुम लौटाओगे उसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, उसका जो है बैंकर्स जो है उन लोगों को लाभ होने लगा। और इस लाभ होने से क्या हुआ, उन लोगों ने जो अमानतकारी है उसको बोला कि भाई तेरे को और कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, उल्टा मैं तेरे को तेरा अमानत के हिसाब से कुछ जो है परसेंटेज दे दूंगा। इससे क्या हुआ, अमानतकारी जो है वो खुश हो गया, और खुश होने के बाद क्या किया, उसने वो जो है अमानत को और ज़्यादा दिन के लिए रखना शुरू कर दिया। और इसी जगह से शुरू होता है आपका फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग। ठीक है, 100% रिजर्व बैंकिंग होता है वो चीज़ जो आपका अमानत पहले मतलब रखा जाता था और उसके ऊपर उल्टा चार्ज देना पड़ता था अमानतकारी को। ठीक है, उसमें क्या होता था, वो मतलब जो होता था उससे मतलब लोग किसी को मतलब या फिर मतलब जो बैंक्स है वो किसी को कर्ज नहीं देते थे, वो उसके पास अमानत रहता था, और अमानत के अगेंस्ट में वो लोग जो है पर्ची लिख कर दे देते थे, और पर्ची जो है
जो लेकर जाते थे वो उसको मार्केट में किसी और को जो है ऐसे मतलब हैंड टू हैंड देते रहते थे, ठीक है। तो पर्ची जो है, पर्ची मार्केट में ऐसे घूमता रहता था, तो उसको आप एक तरीके से मतलब नोट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो है 100% रिजर्व हुआ करता था, तो जिस वजह से मार्केट में कोई इन्फ्लेशन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब ये लोग क्या किया, ये लोग जब मतलब ये आपका फ्रैक्शन रिजर्व शुरू हुआ, ये कॉन्सेप्ट जब आया, तो उस टाइम पे क्या हो गया, ये जो मतलब लोन पे दे दिया ना, कर्ज पे जो सोना दे दिया, वो सोना लेकर क्या करते थे, जो लोग कर्ज में लेते थे उससे वो लोग व्यापार करते थे, ठीक है। व्यापार करके उससे मतलब लाभ उठाने का कोशिश करते थे। तो ये व्यापार करने के चक्कर में वो सोना क्या होता था, जो कर्ज लेते थे वो अपने पास उस सोना को रखते नहीं थे, वो व्यापार में लगा देते थे। तो जिस वजह से क्या होता था, वो सोना बाजार में ऐसे घूमना शुरू हो जाता था। और घूमते घूमते क्या होता है, किसी के पास जाने के बाद, मान लीजिए मेहनत करके वो सोना जो है उसने कमा लिया, कमाने के बाद वो सोना वापस इसी जो बैंकर है इसी के पास आके जमा हो जाता था, ठीक है। और फिर से क्या होता था, उससे उसका 10% रख के फिर से 90% जो है वो लोन पर दे देते थे, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता था, मतलब जो ऐसे कर्ज लेते थे वो मतलब टाइम पे कर्ज चुका नहीं पाते थे, तो जिस वजह से क्या होता था कि वो सोना जो है वापस करने के मतलब सोना वापस नहीं करते थे, लेकिन सोना के बगैर में वो लोग क्या करते थे, वो चार्ज जो है वो चार्ज देते थे, मतलब इंटरेस्ट दे देते थे, ठीक है। तो मतलब वो लोग क्या होता था, मतलब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज ऐसे देते ही रहते थे लगातार, सोना वापस नहीं आते थे। लेकिन सोना जो है मार्केट में घूमकर किसी और के हाथ से वो बैंकर के पास आ जाता था, बैंकर फिर उसको जो है ब्याज में कर्ज पे चढ़ा देते थे। तो ऐसे घूमते घूमते क्या हुआ, आपका ये मान लीजिए जो अमानत करने के लिए आ रहा है ना बार बार, तो उसके पास ये लोग क्या करते हैं, बार बार एक नोट लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। वो है आपका धोखाधड़ी, क्योंकि इसके पास वो मतलब अमानत है ही नहीं, लेकिन ये फिर भी वो जो है अमानतकारी के पास जाके लिख कर दे रहा है कि आप अगर मेरे पास आइएगा तो मैं आपका सारा जो है पैसा आपको तुरंत लौटा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो कर्ज पे देकर रखा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में जितना जितना आपका सोना उपलब्ध हुआ करता था उससे कई गुना जो है वो नोट या फिर वादा, ठीक है, जो है पर्ची, वादा वाला जो पर्ची है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इशू होने लगा, जो कि फेक है, फ्रॉड है, ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ, जैसे वो पर्ची, उसके ऊपर लोगों का जो है एक तरीके से मतलब विश्वास आ गया था, भरोसा आ गया था, तो उसको ही लोग सोना मानने लगे, ठीक है। मार्केट में आपका सोना था नहीं, मार्केट में शायद आपका 10 ग्राम सोना था, लेकिन वो 10 ग्राम सोना के अगेंस्ट में ये बार बार जो मतलब ऐसे फ्रॉड पर्ची जो है लिख कर दे रहे थे ना, तो जिस वजह से क्या हो रहा था, मार्केट में आपका उसका 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना जो है पर्ची मार्केट में घूमना शुरू हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में लोग समझ रहे थे कि भाई सोना का जो है मात्रा बढ़ते जा रहा है, और सोना का मात्रा बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सोना से उस टाइम पे जो है सोना या फिर रूपा से ये लोग एक्सचेंज करते थे, तो उसका मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो उसको अगर मान लीजिए मोड ऑफ एक्सचेंज मानकर जो वैल्यू, मतलब मान लीजिए सब्जी खरीदते थे या फिर कोई भी सामान ज़रूरत का चीज़ खरीदते थे, ठीक है, उसके लिए इसको और ज़्यादा सोना देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर और ज़्यादा सिल्वर देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, चीज़ें महंगा होना शुरू हो गया, ठीक है। और वहाँ से शुरू होता है आपका इन्फ्लेशन। तो मैं आज और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। मैंने आपको अभी तक जितना जो है टर्म्स आपको बोले हैं, वो टर्म्स आप कृपया एक बार पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये मनी क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब वैल्यू क्या चीज़ है, मनी क्या चीज़ है, ओरिजिनल करेंसी क्या चीज़ है, फिएट करेंसी क्या चीज़ है, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग क्या चीज़ है, 100% रिजर्व बैंकिंग क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके साथ और भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपको मतलब बाद में काम में आएगा कि बैंक जो आपका मनी क्रिएट करते हैं वो लोग दिखाते हैं कि उसके अगेंस्ट में उसके पास एसेट होता है, ठीक है। तो एसेट वो चीज़ है जिसके ऊपर आपका मालिकाना होता है, ठीक है। देखिए, सोना जब तक रास्ते में पड़ा हुआ रहेगा तब तक वो एसेट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो सोना किसी के जेब में होगा, मतलब उसका मालिकाना आ गया, तब वो जाके एसेट हो जाता है, ठीक है। मतलब एसेट के साथ आपका मालिकाना का एक संपर्क होता है। मतलब अगर
कोई भी धन उसका अगर मालिक नहीं होता है तो वो एसेट नहीं होता है, लेकिन अगर उसका मालिक बन जाता है तो वो एसेट हो जाता है। और एसेट का क्या होता है, एसेट का आपका वैल्यू जो होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मतलब मान लीजिए कि आज अगर आपके पास 10 ग्राम सोना है तो 10 ग्राम सोना देकर आपको अगर मतलब मान लीजिए आपका 10 बोरी गेहूं आपको मिलेगा, ठीक है। तो 10 ग्राम सोना से आपको अगर 10 बोरी अगर गेहूं अगर मिलता है तो आने वाले दिन पे आपको उसी 10 ग्राम सोना से आपको 20 बोरी गेहूं आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसेट का जो आपका वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन क्यों होता है वो मतलब ये बैंकिंग सिस्टम का ही गलती है, ठीक है। ये बैंकर्स का गलती है, बैंकर्स जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है, उसी के वजह से इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन के वजह से ही क्या होता है, एसेट का वैल्यू लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है। और उसी वजह से क्या होता है, ये बैंकर्स जो है एसेट्स को दिखाकर बोल देता है कि मेरे पास भाई आपके जो मतलब पास मैंने नोट इशू किया है, नोट के अगेंस्ट में मेरे पास इसका बराबर का एसेट है, ठीक है। लेकिन वो एसेट अगर सच में अगर मार्केट में बेचने के लिए निकलेगा तो एसेट उतना वैल्यू में ये लोग बेच नहीं पाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से वो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, ठीक है, एनपीए हो जाता है। तो ये भी आप लोग एक चीज़ एक बार पढ़ाई कर लीजिएगा कि एसेट क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब बहुत सारे टॉपिक मैंने आज कवर किया, तो इतने सारे टॉपिक को आप लोग कृपया एक बार पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं जैसे मतलब बोलता हूँ कि हवा से बैंक्स जो है ये हवा से पैसा बना रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आने वाले दिन पे मैं और भी विस्तार से इसको जो है चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।